चिंतित ना हो सका। वहां देवी लक्ष्मी के संग पार्वती भी हैं, वो संभाल लेंगे। बस अब शीघ्र ही गणेश आ जाए तो ये विघ्न भी दूर हो जाएगा। लक्ष्मी के साथ मिलन में और विलंब अब मैं नहीं सह पाऊंगा। आपकी बात मानी तो विवाह का आनंद लेने से चूक जाऊंगा। वहाँ मामा श्री विष्णु प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मामी श्री भी तो मेरे आगे दिया जलाने के लिए तैयारी कर रही होंगी। अब चलिए, चढ़िए मेरे हाथ पर। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो विवाह में कोई विघ्न भी आ सकता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे समय पर पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या किया है इसने जो ये इतने सम्मान के योग्य बन गई? मेरे मन में भी यही प्रश्न घुमड़ रहा था। अच्छा हुआ दीदी ने पूछ लिया। कितनी संकुचित सोच है आपकी। विवाह जैसे पवित्र अवसर पर, देवी लक्ष्मी के निवास स्थान पर आप विंता को एक दासी के रूप में देख रही हैं। जबकि आप तीनों में केवल विंता ही है अपनी भक्ति की शक्ति से जो यहाँ तक पहुँच पाई है। और आपको तो ये बात पता है देवी दीदी कि शास्त्रों में भक्त का स्थान भगवान से बड़ा होता है। ये अपनी आस्था से यहाँ तक पहुँची हैं और इसीलिए हर विशेष सम्मान के योग्य हैं। चाहे जो कुछ भी हो देवी, एक दासी को मुझसे ज्यादा सम्मान देना यह अनुचित है। देवी पार्वती का शक्ति रूप, मुझे इस विंता की वजह से और कोई संकट नहीं मोड़ देना है। महारानी, हम सब में चाहे जो भी समस्या हो, ये अवसर हम सब की समस्याओं से कहीं अधिक बड़ा है। इसलिए हमें अपने वाद विवाद को परे रखकर इस समय केवल इस विवाह में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सहस्रों वर्षों में एक बार आता है ऐसा अवसर। विंता सही कह रही है। ये समय वाद विवाद में पड़ने का नहीं है। ये तो विवाह की प्रसन्नता को मनाने का समय है। हर्षोल्लास के इस वातावरण में खो जाने का समय है। महाराज बलि, आप तो त्रिलोक जय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी हैं। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। भूल का आभास होने पर क्षमा करने से कोई लाभ प्राप्त होता नहीं है। कितना समझाया था मैंने आपको, और आपके मन में तो अमृत प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनने की हट चढ़ पकड़ चुकी थी। उन्हें जीवित होने के लिए अपने गुरु पर निर्भर रहने की व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे आप। मैंने बार बार आपको समझाया, किंतु आपने मेरे हित वचनों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। और मेरे पास आपके लिए कोई सुझाव नहीं है। गुरुदेव, मेरी बात तो सुनिए। देवी लक्ष्मी ने
देवराज और अन्य देवताओं की श्री लौटा दी और अब उन्हें अमृत भी मिल गया तो हम असुर बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। सहायता कीजिए गुरुदेव, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। तो ये सब विष्णु की चाल थी। ये सारे दिए कितने सुंदर हैं, रंग बिरंगी और रत्नों से जड़ित। इन दियों के समक्ष मेरे मिट्टी से बने हुए इस दिए का कोई मूल्य नहीं है। माता लक्ष्मी को विशेष लोगों द्वारा लाए गए विशेष दिए ही समर्पित होने चाहिए। जब तक सबके दिए यहाँ नहीं होंगे, मेरे लिए दिए का चुनाव करना असंभव है। पर यहाँ तो सबके दिए पहले से ही रखे हुए हैं सखी। पर एक दिया ऐसा है जिसे यहाँ होना चाहिए, पर है नहीं। वो दिया विंता का है। नहीं नहीं माँ, मेरा दिया इतना सुंदर नहीं है। विंता, यहाँ आओ। अरे आओ। दिखाओ तो अपने आंचल में क्या छुपा रही हो। दिखाओ। दिखाओ। मिट्टी का दिया हमारे स्वर्ण और मणि जड़ित दिए के सामने इसका क्या महत्व है? कितना सुंदर दिया है ये। इसमें गणेश की मूर्ति भी है। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छा है। गणपति भले ही प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित ना हो, पर इस दिए के माध्यम से हम उनका ध्यान कर सकते हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने आप सभी का उपयोग किया है। हाँ गुरुदेव, और अब उन दोनों के विवाह के लिए क्षीर सागर के मंथन को भी रोक दिया है। माया और छल विष्णु की कार्य पद्धति के अभिन्न अंग है। मैं जानता था और मैंने आपको चेतावनी भी दी थी, किंतु आपने अपने गुरु के ज्ञान का लाभ उठाना उचित नहीं समझा। आपने स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित किया है। कब होगी? तो क्या आप सहायता गुरुदेव ने सच में हमारा साथ छोड़ दिया। अभी सनिष्ठ से कौन बचाएगा हमें?
हे गणपति, इस बार जब मुझे नारायण मिले तो वो मुझसे कभी दूर ना जाए। हम एक साथ सदैव सुखमय जीवन बिताएं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। अखंड दीप जल गया है सखा। इस क्षण से विवाह की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। बधाई हो प्रभु, बधाई हो, बधाई हो सखा। बधाई हो। लगता है गणेश यहाँ आने की जगह सीधे वहीं चले गए। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होगी, हम शीघ्र ही हल्दी आरंभ करेंगे। नारायण नारायण। अखंड दीप भी जल गया, परंतु मां अब तक नहीं आई। क्या वो सच में इतने दुर्लभ अवसर की साक्षी नहीं बन पाएगी? अरुण भैया, यदि मैंने अब भी सहायता नहीं की तो असुर बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। इसे संभालना ही होगा। रुकिए महाराज। शिष्य भले ही अपना कर्तव्य छोड़ दे, किंतु एक गुरु होने के नाते मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। मैं आपकी सहायता करूंगा। गरुड़ मेरे भाई, तो जानता है आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब अपने परिवार के साथ कुछ आनंद के पल बिता पाऊंगा मैं। ये कल्पना ही मेरे रोम रोम को पुलकित कर रही है गरुड़। क्या हुआ गरुड़? परिवार मां के बिना अधूरा है भैया, और मां नहीं आई। ये तो उससे किसने कहा? मां तो लक्ष्मी मां के साथ है गरुड़। सच? मैं सत्य स्वरूप सूर्य का सारथी हूं गरुड़। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मामी श्री ने मेरे स्थान पर मेरी प्रतिमा के आगे दिया जलाकर विवाह के विधि विधान का औपचारिक आरंभ कर दिया है, पर मुझे स्वयं भी वहां शीघ्र ही पहुंचना होगा। इतने वेग से क्यों जा रहे हैं प्रभु? मुझे भय लग रहा है, कुछ करना होगा। प्रभु क्षमा कीजिएगा, पर लगता है कि आपको निमंत्रण देना केवल औपचारिकता ही थी। क्योंकि यदि सच में आपको बुलाना होता तो आपके बिना विवाह की रीतियों का आरंभ थोड़ी ना करते वो सब। अब ये तो सब जानते ही हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति के बिना कोई भी मंगल कार्य आरंभ तो हो सकता है, पर पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद भी उन सब ने आपके पहुंचने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? हो सकता है मुहूर्त बीता जा रहा हो। प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ किसी को आपकी उपस्थिति की आवश्यकता का आभास ही ना हो रहा हो? भैया, आप नहीं जानते कि आपने ये सूचना देकर मुझे कितनी बड़ी प्रसन्नता दी है। माँ, ये तो बस प्रसन्नता का आरंभ है गरुड़। मैं जानता हूँ कि माँ किसी से नहीं कहेंगी, पर उनको उनकी सेवा का फल मिल चुका है। भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें सदैव सुखी रहने का
और दास्ता से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया है मेरे भाई। ये सत्य है मेरे भाई। धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और फिर समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। तो चल मेरे साथ भोजन भी कर ले और बाबा से भी मिल ले। बाबा? मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ भैया। मुझे भगवान दत्तात्रेय से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने अपनी अज्ञानता में उसे खवा दिया। तो चिंता मत कर गरुड़, सही समय आने पर तुझे उनके दर्शन अवश्य होंगे। तो बस अभी इसी बात का ध्यान रख कि असुर कुछ समस्या उत्पन्न ना करते। देवी लक्ष्मी वापस आ चुकी है। इसका तात्पर्य यह है कि विष्णु पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके होंगे। यदि इन दोनों का विवाह हो गया तो ये देवताओं के लिए अति कल्याणकारी होगा। यदि ऐसा हुआ तो असुरों के लिए अमृत प्राप्त करने का स्वप्न देखना भी असंभव हो जाएगा। तो कितना भी प्रयास कर लें उन्हें अमृत कभी भी प्राप्त नहीं होगा। शाम दाम दंड भेद सब किया जाएगा ताकि आपका भाग छीन कर देवताओं को दिया जाए। यदि अब आपको अमृत प्राप्त करना है तो उसका एक ही उपाय है। कर पाएंगे? कौन सा उपाय गुरुदेव? इस समय जब सभी का ध्यान विवाह पर केंद्रित है, आप सभी असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके उसमें से अमृत निकालना होगा। न केवल अमृत को प्रकट होने पर विवश करना होगा बल्कि उसे चुराना होगा। अब तक इस मंथन का उद्देश्य मेरे लिए प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन ही था भैया, परंतु ये जानने के बाद कि इस मंथन से निकलने वाला अमृत मां की मुक्ति से जुड़ा है, मैं इसे प्राप्त करने की मार्ग में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। एक बार हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन ना करके पाप कर चुके हैं, पर ऐसी मूर्खता और फिर नहीं करेंगे। आपके वचन को ब्रह्म वाक्य मानकर उसका पालन करेंगे हम असुर। अमृत प्रकट होगा भैया, और मैं ये निश्चित करूंगा कि ये योग्य पक्ष को ही प्राप्त हो। मैं अमृत की रक्षा अवश्य करूंगा भैया, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। इससे पहले कि देवताओं की दृष्टि उस अमृत पर पड़े, हम उसे चुरा लेंगे। अब हम सारे असुर मिलकर मंथन करेंगे और अमृत को प्राप्त करेंगे।